नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। हर व्यक्ति धन कमा के अपना जीवन यापन करना चाहता है। कोई भी नवयुवक हो या अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहता हो तो उसके मन में ये ख्याल अवश्य आता है कि कौन सा ऐसा कार्य किया जाए, किस क्षेत्र में जाया जाए कि उसे ज़्यादा धन की प्राप्ति हो, जिससे वो अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी कुंडली देखकर कैसे पता चलेगा कि क्या क्षेत्र आप अपनाएं या किस क्षेत्र से आपको धन की या इनकम की अधिक प्राप्ति हो। जैसा कि आपको मालूम है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें से 4 भाव मुख्यतः धन से संबंध रखते हैं, जिसमें कि द्वितीय भाव, जिसको स्वयं धन का भाव कहा जाता है और उसके स्वामी को धनेश कहा जाता है। वहीं पंचम भाव और नवम भाव, जिसे लक्ष्मी त्रिकोण कहा जाता है, और 11वां भाव जिसको लाभ भाव कहा जाता है। ये कुंडली के मुख्यतः 4 भाव होते हैं, लेकिन इन चारों में भी द्वितीय भाव, क्योंकि द्वितीय भाव स्पेशली धन का ही है और उसके स्वामी को धनेश कहा जाता है, तो धनेश की स्थिति यानी कि द्वितीय भाव की स्वामी की स्थिति बहुत इम्पोर्टेंस हो जाती है कि धन कहाँ से आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि धन तो आपको 4 भाव दे रहे हैं, लेकिन आपको कहाँ और किस भाव के आधार पे अपना ये देखना है कि धन कहाँ से ज़्यादा अच्छा आपको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आप धनेश की स्थिति कुंडली में देखना है। तो धनेश यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी वो कोई सा भी ग्रह हो सकता है। 7 ग्रह, वैसे तो 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु केतु किसी के स्वामित्व नहीं रखते किसी भाव का, तो कोई ना कोई अन्य जो 7 ग्रह हैं आपका धनेश बनेगा, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी बनेगा। तो वो कुंडली में कहाँ स्थित है, उस भाव से आपको देखना है कि कहाँ से आपको धन आएगा। मान लो कि द्वितीय भाव का स्वामी आपकी लगन में यानी कि प्रथम भाव में ही बैठा है, तो इसका मतलब है धन आपको अपने आप ही उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। यानी कि आप जो भी कार्य शरीर के द्वारा करेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स का काम हो, लेबर का काम हो, हाथ का काम हो, यानी कि बॉडी के थ्रू, यानी कि आपको खुद ही अर्जित करना है। कोई कला सीख के, कोई टेक्निक सीख के, कोई एजुकेशन सीख के, यानी कि लगन दिखा रहा है, यानी कि आप स्वयं ही इसको जो है अर्जित करेंगे, कोई ना कोई स्किल सीख के आप धन को। और अगर धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है, यानी कि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर आपको परिवार से संबंधित बिजनेस में फ़ायदा हो सकता है। धन को इन्वेस्ट करने में आपको फ़ायदा हो सकता है, यानी कि धन को आप मल्टीप्लाई करें, एफडी करें या कहीं पैसा लगाएं, यानी धन से संबंधित कोई भी कार्य आप करें तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। और आभूषण को भी यहाँ से देखा जाता है, तो कोई बिजनेस से संबंधित, आभूषण संबंधित कोई बिजनेस हो, उससे भी आप यहाँ से धन करा सकते हैं। इसके अलावा परिवार के कोई भी सदस्य हो, आपका परिवार से मतलब है शादी से पहले का परिवार, शादी के बाद तो हस्बैंड वाइफ में बच्चे ही रह जाते हैं, उनसे जुड़कर या उनकी सहायता से आपको धन की प्राप्ति हो। द्वितीय भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव में गया हो
तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, ट्रैवलिंग का है, खेल कूद का भी है, पराक्रम का भी है। यानी कि आप मार्केटिंग से, मीडिया के माध्यम से, ट्रैवलिंग से संबंधित, या कोई भी ऐसा जॉब जिसमें कि घूमना ज़्यादा पड़ता हो, उससे आप धन कमाएंगे। इसके अलावा अगर द्वितीय भाव का स्वामी चौथे भाव में गया हो तो चौथा भाव आपको प्रॉपर्टी से धन दिला सकता है। माता की द्वारा आपको धन प्राप्त हो सकता है, यानी कि माता आपको सहयोग कर सकती है किसी कार्य में धन दिलाने के लिए, या कोई वाहन चलाने से या वाहन से संबंधित खरीद फरोख्त या वाहन से संबंधित कोई कार्य, कोई भी वाहन हो, उससे संबंधित कार्य से आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी यानी कि धनेश पंचम भाव में गया हो तो पंचम भाव एजुकेशन सेक्टर को दिखाता है, यानी कि आपको एजुकेशन से फ़ायदा हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर में काम करने से फ़ायदा हो सकता है। संतान से जुड़ा कोई कार्य, बच्चों से जुड़े कार्य में, या बच्चों की सहायता से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। शेयर सट्टा लॉटरी भी पंचम भाव से देखा जाता है, तो इसके द्वारा भी आप धन कमा सकते हैं अगर द्वितीय भाव का स्वामी आपके पंचम भाव में है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी आपके छठे भाव में है, चाहे छठा भाव कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य हो, हॉस्पिटल में संबंधित कोई कार्य हो, हॉस्पिटल में काम करने से, कोर्ट कचहरी में काम करने से, या फिर कोई शत्रु से संबंधित कार्य, यानी कि शत्रु को, कंप्यूटर को फाइट करने के लिए आप कोई कार्य, शत्रु से मतलब यहाँ पर आज के परिवेश में कंप्यूटर से होता है, ज़रूरी नहीं हो लड़ाई झगड़े करते हो। अगर कोई आपका पड़ोसी कोई कार्य करता है, आपको लगता है उसमें फ़ायदा है, तो उसको देखकर उसकी स्ट्रेटजी अपनाकर और उससे बेहतर करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी आपका छठे भाव में गया हो, या लोन देने से, पैसा ब्याज पे देने से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर सप्तम भाव में गया हो तो सप्तम भाव ऑलरेडी बिजनेस का, व्यापार का दिखाता है, तो किसी प्रकार के व्यापार से आपको फ़ायदा हो सकता है। ये पत्नी को या पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, उससे लाभ होने को भी दर्शाता है। अगर आपका द्वितीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में गया हो तो ये गुप्त विद्याओं के द्वारा, जिनका कि मतलब सरकार के द्वारा कोई स्कूल नहीं है, ये शिक्षाएं जो हैं गुरुओं के द्वारा प्राप्त होती हैं, जैसे कि ज्योतिष हुआ, या फिर आप ऐसे कार्य इंश्योरेंस सेक्टर में, इंश्योरेंस का पैसा यहाँ से देखा जाता है, या फिर ज़मीन के अंदर से मिलने वाली चीज़ें जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनसे संबंधित कार्य, या फिर ससुराल पक्ष को भी इससे देखा जाता है। तो ससुराल से फ़ायदा, साथ में पत्नी या पार्टनर के धन भाव है तो पत्नी या पार्टनर के धन का उपयोग करके भी आप यहाँ से धन कमा सकते हैं। अगर द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में गया है, सप्तम तो मैंने बता दिया है, द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में गया है तो धार्मिक कार्यों से जुड़े के, समाज सेवा से, या फिर एजुकेशन सेक्टर से जुड़कर पिता से जुड़े कार्य करने से, या पिता से संबंधित कार्य करने से आपको नवम भाव में अगर आपका द्वितीय भाव का स्वामी गया है तो लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। यदि धन भाव का स्वामी कार्य क्षेत्र में गया है, यानी दसम भाव में गया है, तो सरकार से या किसी प्रकार का कार्य हो, XYZ, क्योंकि यह है कर्म का ही क्षेत्र है, तो किसी प्रकार के कर्म से भी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि कैसा कर्म करना है, कोई सा भी कर्म करने से आपको धन की
प्राप्ति होगी। अगर धन भाव का स्वामी लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में गया है तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। ये दोनों ही धन भाव हैं, धन से लाभ होगा, यानी कि आप मित्रों से, समाज से, संबंधों से आपको ज़रूरी धन का लाभ होगा। कोई ऐसा बिजनेस करते हों जो मित्रों से डील करते हों या समाज से डील करते हों, यानी कि सामाजिक दायरा अच्छा होगा, जिससे कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। क्योंकि बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग तो ज़रूरी है, लेकिन आपका समाज में क्या मान सम्मान है, समाज के लोग आपसे कितने जुड़े हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो आपका सामाजिक दायरा बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आपको उसी समाज से धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई से संबंधित कोई कार्य करने से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। द्वितीय भाव का स्वामी यानी कि सेकंड हाउस का स्वामी अगर 12th हाउस में गया है, 12वें भाव में, तो आपको धन जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य में, विदेश से संबंधित कोई भी सामानों को बेचने में, या फिर धर्म से जुड़े, हॉस्पिटल से जुड़े, समाज से जुड़े, एनजीओ वगैरह से जुड़े कार्य में धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार द्वितीय भाव जो धन देता है, क्योंकि उसका काम धन देने का है, और वो जहाँ बैठा है उस भाव से ही धन को उत्पन्न करेगा, क्योंकि उसको उस भाव का फल भी देना है और धन भाव का भी एक तरीके से फल देना है। तो उस भाव का फल यानी कि उस भाव से संबंधित कार्य करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और क्योंकि धन भाव का स्वामी है तो उससे धन की प्राप्ति होती। इसी प्रकार और ग्रहों को भी अन्य भाव के स्वामी को दूसरे भाव में देख के आप और चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।